मल्टीपल जीएसटी के असाइनमेंट्स में आपको साइन कर दूंगी। तो इनवॉइसेस मतलब एक्चुअल इनवॉइसेस होंगे, तो आप उन इनवॉइसेस में इंफॉर्मेशन देख के और उसके अकॉर्डिंग सेटअप करें। ठीक है। तो परचेज के रेफरेंस में कल देख लिया था, अब सेल्स के रेफरेंस में हम देखते हैं कि इंटरस्टेट सेल्स अगर हमको करनी हो, पहली चीज कि सेल्स अगर इंटरस्टेट है तो हम कैसे लेंगे। दूसरा हम देखेंगे मल्टीपल जीएसटी रेट्स अगर होंगे, हम किसी को सामान बेच रहे हैं और उसमें मल्टीपल जीएसटी रेट्स है तो वो कैसे हम हैंडल करें। ठीक है। परचेज वही चीज परचेज के रेफरेंस में दोनों, कल हमने परचेज देखा था, आज सेल्स इसलिए देख रहे हैं सो दैट दोनों चीजें क्लियर हो जाए। ओके। तो पहले इंटरस्टेट सेल्स हम देखते हैं, चेक कर लें। एक लेजर हम बना लेते हैं, इंटरस्टेट सेल्स एट 5%। हम 5% पे डील कर रहे थे, तो 5% यहाँ बनाया। सेल्स अकाउंट्स के जीएसटी एप्लीकेबल डिटेल्स हम यस करते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने लिया सेल्स टैक्सेबल। यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हम इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं। ये सबसे पहला चेंज जो आपकी रेगुलर सेल्स में और इंटरस्टेट सेल्स में होता है, ये कैटेगरी का ही चेंज होता है। बाकी सारी चीजें सेम है, दो डिफरेंसेस आते हैं। पहला डिफरेंस, आप जो सेल्स लेजर बनाओगे उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स के बजाय इंटरस्टेट सेल्स होगा। राइट। जस्ट एक सेकेंड। हेलो। मैम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से बोल रही हूँ। हेलो। तत्व तत्व की क्लास, हाँ हाँ जी, क्लास की। तो दो चेंजेस होते हैं। पहला चेंज क्या होता है कि कैटेगरी आप इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल लोगे, परचेज में इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। यहाँ पे आपने रेट बता दिया, ये पहला चेंज होगा जब आप इंटरस्टेट कर रहे हैं परचेज, तो परचेज और सेल्स। और दूसरा चेंज क्या होगा, दूसरा चेंज होगा जो इनवॉइस में टैक्स लेजर लगता है। कल हमने देखा था परचेज में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और यहाँ अब इंटरस्टेट में एक ही हेड आएगा। हम इनवॉइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सारी डिटेल्स शो करने के लिए, बट बाय रूल स्टैंडर्ड आईजीएसटी का परसेंटेज आएगा, आईजीएसटी स्लैब आएगा मेंशन होके इनवॉइस के अंदर। ठीक है। तो इंटरस्टेट सेल्स हमने बना लिया। आई थिंक आईजीएसटी इसमें अवेलेबल होना चाहिए, चेक कर लेते हैं हम। लेजर्स में आईजीएसटी 5% है ऑलरेडी। ठीक है। और हमने कस्टमर अभी कोई बनाया नहीं हुआ है। बनाया हुआ है क्या लेजर गुजरात वाला? नहीं। ठीक है। तो एक लेजर भी बना लेते हैं, मतलब पार्टी एक बना लेते हैं। सपोज गुजरात सॉल्यूशन से सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। बाकी लेजर्स प्रिपेयर्ड है हमारे पास, स्टॉक आइटम्स हमारे पास आई थिंक बने हुए हैं, चेक कर लेते हैं, कल हमने बनाए तो थे। जीएसटी आइटम 1 आइटम 2 बने हुए। तो अब सामान आप सेल कर रहे हो, वाउचर आप लेंगे, सेल्स
और पार्टी जीएसटी गुजरात सॉल्यूशंस। इंटरस्टेट सेल्स 5%। जीएसटी स्टॉक आइटम 100 पीसेस है, तो हम सेल करते हैं यहाँ पे 30 पीसेस। ओके, रेट सपोज हमने 500 दे दिया। जीएसटी आइटम 50 पीसेस, तो 10 पीसेस यहाँ ले लेते हैं और 400 दे दिया। ठीक है, दोनों स्टॉक आइटम्स हो गए। अब आप आईजीएसटी लीजिए, ये आईजीएसटी। ठीक है, प्रिंट वाउचर डिटेल्स आप देख लो इसकी। तो प्रिंट में जाके कॉन्फ़िगर प्रिंट यहाँ लिया, ये आपके पास ब्रेकअप आ रहा है। आईजीएसटी बिल डिटेल्स ऑन अकाउंट, बाकी जो डिटेल्स हमने स्पेसिफाई की थी वो सारी यहाँ मेंशन है। आईजीएसटी का रेट, अमाउंट, टैक्स अमाउंट टोटल और बिल अमाउंट इतना। ठीक है, ये आपका इनवॉइस आ जाएगा। जैसे कल हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे एडिशनल ऑप्शंस, प्लस माइनस, मतलब यस नो कर सकते हैं कि कौन सा दिखना चाहिए कौन सा नहीं, वो रूटीन में आप कर सकते हो। और प्रिंटिंग जब पढ़ेंगे तब तो आएगा ही सही वो सारा सेट करना। ठीक है, तो ये हमने सिंगल जीएसटी रेट पे इंटर स्टेट सेल्स परफॉर्म करें। राइट, अब इसमें इस पर्टिकुलर वाउचर में आप अगर ऐसा करते कि आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी लगाते, तो सीजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होके, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होके नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल जब हमने अपने लोकल सेल्स मीन सेम स्टेट वाले सेल्स में आईजीएसटी लगाने की कोशिश करी थी, तो वहां नहीं आ रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा कि अगर आप इंटरस्टेट दोनों, आपने सेल्स लेजर की कैटेगरी इंटरस्टेट बना रखी है और आप टैक्स लगा रहे हो सीजीएसटी, तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है जब आप वाउचर पोस्ट कर रहे होते हो कि आप टैक्स का सिलेक्शन जो है, टैक्स हेड का सिलेक्शन या लेजर का सिलेक्शन गलत कर लेते हो और टैक्स अमाउंट नहीं आ रहा है। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अगर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, तो कि आपने जो लेजर बनाया है उसमें या तो परसेंटेज का मिसमैच हो गया है या कैटेगरी, टैक्स का कैटेगरी आपने गलत सिलेक्ट कर लिया, इसीलिए। है ना। अगला टॉपिक देखते हैं, मल्टीपल जीएसटी इनवॉइस। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को, अब चाहे वो सेम स्टेट हो या डिफरेंट स्टेट हो, दोनों के लिए सेम चीज चलेगी। सिर्फ क्या सिलेक्शन चेंज करना है, सेल्स के खाते का और टैक्स का, है ना। बट अदरवाइज मल्टीपल जीएसटी रेट दोनों में सेम रहेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे गुजरात सॉल्यूशंस को ही अलग अलग जीएसटी रेट्स पे सामान सेल करते हैं, अगर अपन फिर से, तो हमारे पास अब अगर मैंने यहाँ इंटरस्टेट सेल्स परचेज 5% ले लिया, तो फिर मल्टीपल जीएसटी परसेंटेजेस हम कैसे बताएंगे, क्योंकि कोई 5% पे सेल हो रही है, कोई 12% पे सेल हो रही है। तो पहला काम जो आपको करना है वो ये कि यहाँ से ये जो सेल्स का लेजर है, ये आना आपको हटाना है। मीन्स बाय डिफॉल्ट हमको ये सेल्स लेजर सिलेक्ट नहीं करना। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए आप F12 कॉन्फ़िगर में जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस ऑप्शन को आप नो सेट कर दीजिए। जैसे ही इस ऑप्शन को आप नो सेट करेंगे, आप देखो सेल्स लेजर का सिलेक्शन वहां से हट गया। ठीक है, अब क्या करें हम, यहाँ पर स्टॉक आइटम लेंगे। तो पहला स्टॉक आइटम तो हमारा 5% का है, जीएसटी स्टॉक आइटम 1। तो ये 10 पीस और सेल करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, टेली आपसे अकाउंटिंग डिटेल्स आइटम एलोकेशन के लिए पूछेगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक आइटम आपने सिलेक्ट किया, इसको किस सेल्स लेजर के साथ एसोसिएट करना है। तो इंटरस्टेट सेल्स 5% यहाँ हमने ले लिया।
ओके, दूसरा स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं। जीएसटी स्टॉक 4 हमने बनाया, और यहाँ हम जीएसटी रेट दे देते हैं 12%। ठीक है, तो ये स्टॉक हमने लिया से हम, ओके, ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं आएगा तो नेगेटिव शो करेगा, बट ठीक है चलेगा। हम एक्चुअली तो परचेज करे होंगे तभी सेल करेंगे, या फिर स्टॉक आइटम जब आप बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। अभी समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ 20 डालेंगे, नेगेटिव स्टॉक आएगा क्योंकि हमने सीधे यहीं से स्टॉक आइटम क्रिएट किया। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं तो स्टॉक आइटम हम अलग से बना लेते हैं पहले। नहीं मैम, चलेगा। चलेगा ना? ठीक है। यस ठीक है, मैम। अब 600, अब यहाँ जब आप जाएंगे तो वो आपसे जीएसटी स्टॉक 4 का लेजर एलोकेशन पूछेगा, तो हमने बनाया नहीं हुआ है, बना लेते हैं। इंटरस्टेट सेल्स 12%। ठीक है, सेल्स अकाउंट्स लिया है यहाँ पे। एप्लीकेबल डिटेल्स यस, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल 12%। 5 मिनट से बताती हूँ, ये टॉपिक हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब दोनों स्टॉक आइटम्स के लिए हमने लेजर तो डाल दिए कि कौन से वाले से आएगा, बट अब हमको टैक्स लेजर सिलेक्ट करना है। तो पहला सीजीएसटी 5%, सीजीएसटी 2.5, 2.5 ही था ना हमारा, कुछ गड़बड़ हुआ है। यस मैम, 2.5 ही था। अच्छा, इंटरस्टेट है ना तो सीजीएसटी थोड़ी लेंगे, इंटरस्टेट है तो वही सेम मिस्टेक जो मैं बोल रही थी वो मुझसे ही होगी। यहाँ तो आईजीएसटी लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 5% आ गया, 5,000 पे 250। दूसरा आईजीएसटी बनाना है, तो आईजीएसटी एट 12% हम बना लेते हैं यहाँ पे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 12, 1440। ठीक है, अब इसका भी इनवॉइस प्रिंटेबल कैसा होगा वो आप चेक कर लो, तो प्रीव्यू में जाके आप ये देख लीजिए। ब्रेकअप आपके पास आ रहा है, 5,000 पे 5% से लगा है, और 12,000 पे 12% से, तो 1440। अब डिफरेंस क्या आएगा अगर सेम स्टेट में मल्टीपल जीएसटी रेट होंगे? तो पहला तो ये कि आपका जो टैक्स लेजर है, जब आप इनवॉइस एंटर करोगे तो आपका जो सेल्स का खाता है वो रेगुलर सेल्स वाला होगा, सेल्स एट 5%, सेल्स एट 12%, जब आप स्टॉक आइटम के साथ उसको एसोसिएट करोगे। दूसरा, आईजीएसटी के बजाय क्या आएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये डिफरेंस आएगा बस। तो 5% अगर हम सेम स्टेट में डिफरेंट जीएसटी रेट्स पे जा रहे हैं, तो सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो टोटल टैक्स की कितने खाते इनवॉइस में दिखेंगे? 4 खाते। ये चीज समझ में आई? मैम ये अलग अलग परसेंट से बनाने पड़ेंगे? हाँ, जैसे अगर बनाने पड़ेंगे। 2% है जैसे तो फिर पांच ढाई एसजीएसटी और परसेंट का तो हमने बना लिया, ऐसे यस ही मैम। अगर 12% जीएसटी पे काम कर रहे हैं तो फिर सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, ये बनाना पड़ेगा। यस मैम। एक बाद में हम कॉन्फ़िगर ये भी करेंगे, मतलब हम इनवॉइस का सेटअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो लेजर्स अपीयर होने ही चाहिए इनवॉइस के अंदर, हमको सिलेक्ट ना करने पड़े। आईजीएसटी 5% ऑटोमेटिकली आ जाए, आईजीएसटी 12% ऑटोमेटिकली आ जाए उसके अंदर, ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना? वो सेटअप हम इनवॉइस को का जो वाउचर का डेफिनेशन है, वाउचर डेफिनेशन को मॉडिफाई करके कर सकते हैं उसके, यस मैम। करेंगे वो आगे। बट ये मल्टीपल जीएसटी रेट्स अभी आप करके देखो,
उसके बाद फिर हम आगे का करते हैं, है ना। तो यस कल के लेक्चर में हम एक तो टीसीएस पढ़ेंगे, दूसरा टीडीएस का स्टॉक आइटम्स, ऐसे सामानों पर टीडीएस, जैसे अभी हमने रेंट पे लिया था, कुछ सामान आप ऐसे परचेज करते हो जो टीडीएस के अंडर आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया, कई बार आप ऐसे सामान परचेज करोगे जिन पे जीरो लग रहा है, मतलब टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा है, तो हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स, वो फिर हम कल के लेक्चर में देखेंगे। मैम, कल का टाइम चेंज हो सकता है क्या? मुझे बाहर जाना है। कल कितनी बजे, मॉर्निंग? कल मैं इवनिंग में 4 बजे बाद। इवनिंग में 4 बजे बाद, मॉर्निंग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं मैम, फिर अर्ली मॉर्निंग करना पड़ेगा। कितना, क्या टाइम बोलो? 7-8 समथिंग, ज्यादा हाँ, अर्ली हो जाए। 8 o'clock तो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, 8 o'clock चलेगा। क्योंकि इवनिंग में मेरे ठीक है लिए मैम। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ युवराज, क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं फिर आगे का, है ना। पावर पॉइंट कल फिनिश कर लेंगे, वेट करो। 8 o'clock कर लेते हैं अपन, तो क्योंकि ठीक इवनिंग है मैम, 8 o'clock के करें। 6:30 तक मेरी ऑफलाइन वाली क्लासेस है, और उसके बाद फिर 7 बजे फिर एक दूसरी ऑनलाइन क्लास है, तो मैनेज हो नहीं पाएगा यार, वो कंटिन्यूएशन में, और ठीक कल है से मैम, मॉर्निंग में थ्योरी कर। सेशन से। तो 8 बजे का रख लें कल का। यस मैम। चलो ठीक है, इसका ठीक असाइनमेंट है। सेंड करती हूँ मैं, फिर आप वो कर लेना। यस मैम। ओके। थैंक यू मैम, बाय। ओके बाय।